हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आज अगला पद पढ़ते हैं सूरदास जी का। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकरिबे धावत। कब हो निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत। किलक हसत राजत दोय दतिया, पुनि पुनि तिनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी को इसीलिए कहा जाता है कि वो बचपन से तो अंधे नहीं थे, क्योंकि किसी बालक का इतना अच्छा वर्णन, मान लीजिए उनके प्रभु जो एक विचार कर रहे हैं, जो एक कल्पना कर रहे हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, फिर उनकी क्या स्थिति होती है, भैया भैया कैसे चलते हैं, बकैया कैसे चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि किलकत किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल आ रहे हैं, अपने घुटनों से चल रहे हैं। सोचिए 10-11 माह का बालक वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। तो किलकत किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जी कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल आ रहे हैं। उनके बाल दशा का वर्णन किए हैं, इतना अच्छा वर्णन किए हैं कि शायद जो नेत्र वाले व्यक्ति हैं वो इतने अच्छे से हर एक पल को ना ऑब्जर्व कर पाए। कह रहे हैं कि किलकारी मारते हुए कृष्ण जी आ रहे हैं। मणिमय, मणि माने मणि, मणि से युक्त, मणिमय मणि से युक्त कनक, जो नंद बाबा का आंगन है वह मणि और सोने से युक्त है। उस पे जब कृष्ण जी चल रहे हैं, जब उस पे कान्हा चल रहे हैं, बिंब जब चल रहे हैं तो परछाई बन रही है। जो परछाई बन रही है, बिंब पकड़िबे चाहत, तो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी परछाई को हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। बिंब में से परछाई, नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन, मणिमय कनक, मणियों और सोने से युक्त भूमि है जो नंद जी का आंगन है, यानी कि नंद बाबा और यशोदा जो इनका पालन पोषण किए हैं, जिनके यहाँ ये अपने बाल दशा का, बाल लीला दिखाए हुए हैं, बाल दशा का वर्णन वही का कर रहे हैं सूरदास जी। कह रहे हैं कि मणियों और सोने से युक्त जो आंगन है उस पे श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? अपनी परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाऊं, कबहु माने कभी, निरख माने देखते हैं, मतलब निहारते हैं। कबहु निरख, कभी अपने, हरि माने प्रभु यानी श्री कृष्ण जी, आप अपने आप की छांव को माने परछाई को, करिसो पकड़न चाहत, कर माने हाथ, 2-3 शब्द आप याद कर लीजिए। कर माने हाथ, पग माने पैर, उर माने हृदय। तो अपने करीब कबहु निरख हरि आप छांव को, करिसो पकड़न चाहत, अपने छाया को वो क्या कर रहे हैं? हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। बच्चे ऐसा करते भी हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि हसत राजत दोय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हसत, किलकारी मार के हंस रहे हैं, और राजत दोय दतिया, जो दोनों दांत निकले हैं वो कैसे शोभायमान लग रहे हैं। किलकी हसत राजत दोय दतिया, किलकारी मार के हंस रहे हैं और उनके जो 2 दांत दिखाई दे रहे हैं वो अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। राजत मतलब सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार उनको दिखा रहे हैं। बच्चों का काम है ना कि जब वो हंसते हैं तो बार बार उनके 2 दांत जो निकलते हैं इतना सुंदर लगता है, उसको देख के बड़ा मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी का भी ऐसे बाल दशा का वर्णन किया जा रहा है कि किलकी हसत, किलकारी मार के हंस रहे हैं, और राजत मतलब अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। क्या? वही उनके 2 दांत, और उनको क्या कर रहे हैं? बार बार दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। सोने की भूमि पे उनके हाथ और पैरों की छाया ऐसी लग रही है कि जैसे यह सुशोभित हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना शोभायमान हो रहा है कि इसका अर्थ देखिए, अगली लाइन से फिर जोड़िए कि पृथ्वी वसुधा, हाथ और पैर के नीचे एक एक मणि बिछा दी गई है। कर कर माने हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पैरों के नीचे, प्रतिमन जो मणि बिछी है उस पे जो उनका छाया पड़ रहा है। प्रतिमन वसुधा, ऐसे लग रहा है कि पृथ्वी ने मणि बिछा दी है और वो इतना शोभायमान उनके हाथ और पैर की छाया हो रही है। कमल बैठ की साजत, जैसे कि
उसका बैठकी बना दिया गया हो, कमल के फूल का आसन बना दिया गया हो, उनका हाथ और पैरों की छाया ऐसी लग रही है, इतना सुंदर लग रहा है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, अपने बालक का, ये माँ जो होती है ना, वो अपने बालक की एक्टिविटी को देख के मन ही मन इतना खुश होती है कि उसे लगता है कि बुलाएं, इनको दिखाएं, उनको दिखाएं, हमारा बालक ये बोल रहा है। जैसे मान लो कि बच्चे ने बोला माँ या दा, तो दादा खुश हो जाएंगे कि हाँ सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, दादा बोल रहा। तो ऐसे जसोदा जी अपने बालक का श्री कृष्ण जी की एक्टिविटी को देख के इतनी खुश हो रही हैं मन ही मन कि वो क्या कर रही हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुला रही कि आइए देखिए कान्हा क्या कर रहे हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अचरा तरले, जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं, कहीं बच्चे गए तो लगेगा अरे नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, इसको नजर लग जाएगी, इसको उठा लाओ, इसको छिपा लो। तो ऐसे यशोदा भी कर रही हैं कि अचरा तरले ढाक, अचरा के नीचे, अपने आंचल के नीचे उनको, प्रभु को, श्री कृष्ण जी को ढक ले रही हैं और क्या कर रही हैं, उनको दूध पिलाने लग रही हैं, उनको दूध पिला रही हैं। तो अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, यानी सूरदास जी वर्णन किए हैं सूर्य के प्रभु यानी श्री कृष्ण जी, तो अचरा के नीचे रख के, आंचल के नीचे ढक के उनको दूध पिला रही हैं। इस दोहे में इस जो ये पद है, दोहा नहीं, ये जो पद है, पद में क्या है इसका, जब हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो आप लोग को बताए थे कि भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, इतना। तो सबसे पहला जब हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी के बाल दशा का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। उसमें भाषा कौन सी होगी, ब्रज होगी, शैली क्या होगी, मुक्तक होगी, यानी ये अपने में पर्याप्त है, ये किसी से जुड़ी हुई नहीं है, शैली इसकी मुक्तक है। रस जो होगा वो वात्सल्य होगा, क्योंकि माँ का प्रेम बच्चे के बीच झलक दिखाई दे रहा है, माँ और बालक का प्रेम यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए कौन सा रस आएगा, वात्सल्य रस आएगा। छंद क्या है, गेयात्मक है। गेयात्मक मतलब क्या हुआ कि हम गा सकते हैं, किलिकत कान गुटुरु ने आवत, तो आप इसको गाना बना के गा सकते हैं, इसलिए ये गेयात्मक है। अलंकार है अनुप्रास, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे किलकत कान, तो किलकत कान का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। हसत राजत, हसत में ता, राजत में ता, तो ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार बन रहा, अनुप्रास अलंकार हो रहा है। करी करी और पुनि पुनि, देखिए जब सेम वर्ड आता है, सेम, करी करी, पुनि पुनि, इसमें अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई होता है कि शब्द सेम दिखाई देते हैं, उसके अर्थ चेंज है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। करी करी माने हाथ, पुनि पुनि माने बार बार, तो यहाँ क्या होगा, एक ही वर्ण, एक शब्द जो है वो दो बार अगर सेम आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार हो गया। थैंक यू।